और बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पे आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगी शिवरंजनी और शिवरंजनी तिवारी का बड़ा बयान भी सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की मेरी कोई कामना नहीं, ये उन्होंने कहा। बागेश्वर सरकार से बनवाना चाहती हूँ पर्चा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पिता IIT से इंजीनियर हैं और मां साइंटिस्ट हैं। भगवा वस्त्र पहनना मेरा अधिकार है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। शिवरंजनी 1 मई को उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से पदयात्रा कर रही हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं। आज बागेश्वर धाम पहुंची हैं शिवरंजनी और ये भी बता दें कि इस दौरान बड़ा बयान भी सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की मेरी कोई कामना नहीं है। बागेश्वर सरकार से बनवाना चाहती हूँ पर्चा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पिता IIT से इंजीनियर हैं और मां साइंटिस्ट हैं। भगवा वस्त्र पहनना मेरा अधिकार है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। शिवरंजनी 1 मई को उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से पदयात्रा कर रही हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिवरंजनी तिवारी का ये बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना मेरी कामना नहीं है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बागेश्वर सरकार से बनवाना चाहती हूँ पर्चा। ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पिता IIT से इंजीनियर और मां साइंटिस्ट हैं। तो ये भी बता दें कि छतरपुर पहुंची शिवरंजनी तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करना और शिवरंजनी जी खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या मान लें कि आज आपकी मुलाकात होने जा रही है बागेश्वर सरकार से? जय श्री राम, जय श्री राधे, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय हो। देखिए, मेरी उनसे मुलाकात होने जा रही है या वो उनसे मेरी मुलाकात हो पाएगी, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि सभी चैनल्स में उन्होंने अपनी हर ऑफिशियल साइट्स में ये बता दिया है कि वो 24 जून के बाद में ही धाम में आएंगे, तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। तो कब होगी मुलाकात, क्योंकि उनको तो पता था कि आप आने वाली हैं और मुलाकात करेंगी? उनको पता था या नहीं पता था, मुझे इस बारे में नहीं पता है और ना ही हमने उनको अपनी तरफ से कोई भी सूचना दी थी। आप सभी के चैनल्स के माध्यम से उन्हें पता चल गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये भी भगवान की ही इच्छा थी, जो मुलाकात नहीं हो पाई। एक भक्त दर्शन की आस रही ही गई। शिवरंजनी जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा आप पर्चा बनवाएंगी, शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही थी तो उसमें यही कहा जा रहा था कि आपने जो पदयात्रा की शुरुआत की है, आप उनसे शादी करना चाहती हैं। देखिए, ऐसा है, मुझसे हर जगह यही सवाल किया गया कि क्या मैं शादी करने जा रही हूँ। तो मैंने इसका एक ही जवाब दिया था कि जब मैं 16 जून को हमारे अंतर्यामी प्रभु के सामने जाऊंगी, तब वो खुद ही मेरा पर्चा बता देंगे कि मेरे मन में क्या शादी करने का विचार है या नहीं। अब क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है, मेरा पर्चा बनने से रहा, तो मैं इस बात का खुद खंडन करती हूँ कि मेरी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं थी। बस ये मीडिया में इसलिए हाईलाइट हो गई क्योंकि मैंने कहा था कि 16 जून तक मैं चुप हूँ, वहां पर से महाराज जी बताएंगे मेरे मन की बात। तो आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि पदयात्रा आप कर रही हैं, तो उस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पदयात्रा का उद्देश्य था मेरा सनातन धर्म का प्रचार और जो हमारा समाज संस्कार से थोड़ा विहीन होते जा रहा है, उनको संस्कार के पथ में लाना और नारी सशक्तिकरण। मैं ये बताना चाहती थी कि आज के समय में नारियां किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, वो हर काम कर सकती जो इम्पॉसिबल है। जैसे कई लोग कह रहे थे कि जब हमने स्टार्टिंग करी थी ये पदयात्रा की कि अरे एक छोटी लड़की है, वो कैसे इतनी लंबी पदयात्रा करेगी, करीब 1200 किलोमीटर की, और मतलब जो भी हो रहा था, तो मैं उन सबको बताना चाह रही थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, पदयात्रा भी कर सकती है, धर्म का कार्य भी कर सकती है और समय समय पर भगवा को लेकर अपनी आवाज भी उठा सकती है। बिल्कुल। तो शिवरंजनी जी, मान लिया जाए कि जो आप यात्रा करें हैं, पदयात्रा की जो आपने शुरुआत की थी, उसका मकसद ये है कि लड़कियों को बढ़ावा मिले, लड़कियां भगवा भी धारण कर सकती हैं और जिस फील्ड में जैसे कि कहा जाता है वो चाहे अपना मुकाम हासिल कर सकती है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना शिवरंजनी जी को, उनका कहना था कि
वो निकली हैं यहाँ पे यात्रा, उनका उद्देश्य मिलना था और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो शादी करना चाहेंगी, बस बढ़ावा देना सनातन को उनका मकसद है।